सभी को मेरा आत्मवंदन। कैसे हो बच्चों? बच्चों, हम 7 चक्रास के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 4 चक्रास के बारे में जान पाए हैं, जैसे सबसे नीचे रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा, फिर स्वादिष्ठान चक्रा, नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर मणिपुर चक्रा, फिर उसके बाद अनाहत हार्ट चक्रा। आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा। विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा हमारे कंठ के साथ वो एनर्जी फील्ड, इसके पीछे एनर्जी फील्ड है जहाँ पर, जिसको हम थ्रोट चक्रा या विशुद्धि चक्रा बोलते हैं। ये विशुद्धि चक्र हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये इसकी जो एनर्जी है वो हमें अपने आप को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने की क्षमता देता है कि हम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी भावना को, अपनी बातों को दूसरों तक हम कैसे पहुंचाएं, क्या हमें बोलना है, किसके साथ किस तरह की बातें करनी है, कितना हमें कहाँ पर कौन से शब्दों को यूज़ करना है, ये सब हमें इसी एनर्जी के थ्रू हम ये सब कर पाते हैं। अगर हमारा थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है तो हमारे अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होगी। हम डरेंगे, हम ये सोचेंगे कि मैं कुछ बोलूँगा तो कुछ गलत ना निकल जाए, लोग मेरी हंसी ना उड़ाए, है ना? इस तरह से हम लोग वो सोचते हैं, डरते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने। कुछ भी हम अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें डरेंगे, कुछ बात करने में, कुछ बोलने में, दूसरों के सामने बात करने में डरेंगे। तो इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो हमारी कमज़ोर हो जाएगी, है ना? हम उसको या फिर हम कुछ बोलने जाएँगे और कुछ का कुछ निकल जाएगा। हम बोलने कुछ जाते हैं, बोल कुछ आते हैं, फिर बाद में कहते हैं मुझे ये बोलना था, मैं तो बोल ही नहीं पाया। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक हो जाएगा, हमारा उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये क्योंकि ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, तो उससे हमारा जो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी, गले में इन्फेक्शन हो जाएगा, टॉन्सिल्स हो जाएंगे, है ना? ये चारों तरफ इसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, वहाँ हमारे ब्लॉकेज आ जाएंगे। उसके बाद हमारे ये ऊपर के कंधों में दर्द होगा। तो इस तरह से हमारे ये ऊपर जो मुंह में जो है जैसे छाले टाइप हो जाएंगे, या कोई भी हमारे मुंह का प्रॉब्लम हो जाएगा जब हम कोई अपनी बात को नहीं रख पाते, अपनी भावनाओं को नहीं रख पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अपनी किसी भी भावना को, किसी भी चीज़ को हम उसको कंप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं कि कभी गुस्सा आता है तो हम किसी के सामने बोल नहीं पाते, तो उससे हमारे ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम यहाँ की एनर्जी को बैलेंस रखेंगे तो हम अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे, बोल पाएंगे, लोगों के सामने अपनी बात को रख पाएंगे। समय और परिस्थिति को देखकर हम बात करेंगे, किसके साथ कैसी बात करनी है, कब कौन सी बात करनी है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये सब बातों की हमें समझ आ जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थ्रोट चक्रा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपनी बातों को जैसे जनरली पुराने समय में भी लड़कियों को, महिलाओं को ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता था, उनके विचारों का कोई महत्व नहीं रहता था, घर में उनके डिसीजन का कोई महत्व नहीं रहता था। तो क्या होता था, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता था, क्योंकि वो अपनी बात को रख नहीं पाती थी, अपने विचारों को रख नहीं पाती थी, या उनको लगता था कि अगर मैं कुछ कहूँगी, कुछ अपना विचार रखूँगी, या घर में कोई भी जैसे कहीं कोई डोमिनेट होते हैं तो छोटों का कि उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं समझते, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके जो विशुद्ध चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उससे कई तरह की शारीरिक मानसिक बीमारियां हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपने थ्रोट चक्र पे काम करना होगा। जब अगर आपको लगता है कि मैं दूसरों के सामने नहीं बोल पा रही हूँ, घबराहट होती है, अपनी बात को नहीं रख पाते, या लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज़ होंगे, रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, इस तरह के डर से हम अपनी बातों को नहीं रख पाते, तो बोलना सीखना है हमें। बोलना ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि गुस्सा आया मैं तो बोल के आ गई, बोल के आ गया, मैंने तो अपना सारी भड़ास निकाल, ऐसे नहीं करना। हमें
सही समय पर सही शब्दों का चयन करके, जिसको वाक चातुर्य बोलते हैं, वाक शुद्धिकरण बोलते हैं, यानी जब हमारा ये बैलेंस होता है, हमारी ये ऊर्जा, तो शुद्धि विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब है शुद्धि, है ना। यानी यहाँ पर जो हमारे कंठ में कहते हैं ना, महादेव के कंठ में जहर है, लेकिन वो जहर उनके अमृत के समान बन जाता है जब हम उसको सोल लेवल पर सोचते हैं, उसको उस ऊर्जा को उस लेवल पर काम करते हैं हम, सोल लेवल पर, तो वो अमृत के समान हो जाती है। एक मुंह से निकला हुआ शब्द जहर भी घोलता है और प्रेम का अमृत भी घोलता है ना। ये शब्द हमें, या तो कहते हैं ना कि घाव भर जाते हैं, लेकिन बोल के जो घाव होते हैं वो नहीं भरते। तो ये विशुद्ध चक्रा जिनका इनबैलेंस होता है, वीक होता है, वो जो या तो बोल नहीं पाते, और अगर ओवर एक्टिव हो गया, कहते हैं ना ओवर एक्टिव भी गलत होता है। अगर किसी का विशुद्ध चक्र की ऊर्जा ओवर एक्टिव हो गई तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी बोलेगा, जोर जोर से चिल्लाना, अननेसेसरी बात करना, कंटिन्यू बात करना, दूसरों की बात सुनना ही नहीं, अपनी अपनी बात करना, अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहना। तो इस तरह से वो ओवर एक्टिव हो जाएगा बात करने में, बोलने में, अपनी बात को रखने में। उसको लगेगा मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, जानती हूँ। अपनी बात को ही वो वजन से रखेगा कि दूसरों की सुनना ही नहीं, अपना अपना बोलना तक। इससे क्या होगा, दूसरे लोग परेशान होकर या तो उसको देखते ही भाग जाएंगे कि अरे अभी ये बोलना शुरू करेंगे, तो चुप ही नहीं होंगे, चाहे फोन पे हो चाहे सामने मिल जाए, तो लोग उससे दूर भागना शुरू करेंगे। तो इस तरह से जिनका ओवर एक्टिव, जिसकी ऊर्जा हो जाती है, वो इस तरह का बिहेव करने शुरू कर देता है, या कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बोल दिया, किसी भी तरह के अब शब्द बोल दिए, या जिनका कोई महत्व नहीं है ऐसी बातें बोल दी, टॉन्टिंग वे में बात करनी शुरू कर दी, है ना। तो इस तरह के जिनके थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं होता, ओवर एक्टिव होता है, वो इस तरह के बातें करते हैं। यानी ये हमारे वॉक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इससे हमारे वोकल कोड से जुड़ा हुआ है कि हम शब्दों को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को किस तरह से दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अभिव्यक्ति हमारी कैसी है। तो इस तरह से हम इस चक्र को बैलेंस करके अपने जीवन में बैलेंस ला सकते हैं, हमारे शारीरिक मानसिक परिस्थितियों में बैलेंस ला सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। इसका जो कलर है वो नीला कलर है। विशुद्ध चक्र का जो कलर है, नीला कलर की ऊर्जा है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। और ये जो इसका तत्व है वो ध्वनि है। जो ध्वनि एक साउंड, जो हमारा यूनिवर्स का एक साउंड जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक साइलेंट वॉइस है, साइलेंट ध्वनि है, जो म्यूजिक है, जिसको हम एक ओम की तरह भी सुनते हैं कि ब्रह्मांड में एक ओम की ध्वनि हमेशा गुंजायमान रहती है। तो ये इसका जो तत्व है वो ध्वनि है। तो ध्वनि के रूप में जो शब्द के रूप में जो हमारे अंदर से निकलता है वो थ्रोट चक्र से निकलता है। और उसमें अगर बैलेंस होता है तो हम सबके साथ प्रेम से रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, और अच्छी बातों को, शब्दों का चयन करते हुए सही समय पर समझदारी से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे बहुत सारे मेंटल जो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी है, फिजिकल बॉडी में ब्लॉकेज, बीमारी आनी शुरू हो जाती है। फिर हम तनाव में, गुस्से में, हमारी जो अंदर ही अंदर हमारे सारे जो शरीर की सारी जो हमारी ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स हमारे उस तरह के रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, गुस्से के, है ना, ईर्ष्या के, इस तरह की भावना हमारे अंदर, नेगेटिव इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। जब अपनी बात को नहीं रख पाते तो अंदर गुस्सा आता है, गुस्से को अगर हम दबाते हैं तो फिर क्या होता है, बीमारियां आती है ना। सब हमारी सारी जो बॉडीज है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारी जो चक्रास है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें अपने विशुद्ध चक्रा पे काम करना है, अपने आप को वॉच करना है। और हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, अपने आप को जब कुछ भी बोले हम तो पहले सोचे समझे, और उसके बाद उसको बातों को अपने मुंह से निकालें। और दूसरा कि अपने आप में बोलें कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, पीसफुल सोल हूँ, है ना। और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, मैं दूसरों से बात करने में बिल्कुल भी नहीं घबराता, मैं अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। इस तरह की बात अपने आप में दोहराते रहें। और एक जो दूसरा उपाय है वो तो है ही मेडिटेशन, है ना। मेडिटेशन करें, शांति से बैठे और अपना पूरा ध्यान अपने थ्रोट चक्रा पे ले जाए,
और नीले कलर की ऊर्जा को इमेजिन करें कि नीले कलर की ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्रा में जा रही है और इसको एक्टिव कर रही है, बैलेंस कर रही है। तो जब हमारा थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाएगा तो हमारे नीचे के सारे चक्रा भी बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे और ऊपर के चक्रा भी बैलेंस हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चक्रा समझ में आ गया होगा और आप इसको मेडिटेशन के द्वारा सही कर सकते हैं और अपने सारे शारीरिक मानसिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चक्र के बारे में जानेंगे। और अभी तक के आपको सारे चक्र समझ में आ गए होंगे। आप धीरे धीरे उसको ध्यान से आप इन चीज़ों को सुने, समझे और जो हमारी एनर्जी जिस चक्र में जो एनर्जी है जिससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस एनर्जी से पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को समझते हुए उस पर काम करें। और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि हमारे चक्रास को एक्टिव करने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेडिटेशन करना है और हमारा सारा ध्यान उस चक्रा के ऊपर लाना है और उस कलर की एनर्जी को हमें इमेजिन करना है और वो एनर्जी को विजुलाइज करना है अपने अंदर कि वो एनर्जी उस चक्रा में जा रही है और वहाँ से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज है वो सब रिलीज हो रहे हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, है ना। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल बच्चों। थैंक यू।